राम जय जय राम। आज हम बात करने वाले हैं कि रामायण का पाठ कैसे करना चाहिए। ये पुस्तक रामायण की है। इसमें पहले लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ये भगवान राम सीता मैया हैं, सब कोई विराजमान है। हम इस रामायण का पाठ कैसे करें आप और इस पता है, ये बहुत पुराना बुक है और इसमें कितना रुपया लिखा हुआ पता है। देखिए 3030 है ना, 30, इसको बढ़ा के 33 कर दिया गया है। और ये जब भी हम रामायण का पाठ करते हैं तो हम सुबह भी स्नान करके पूजा किस में कर सकते हैं, या शाम को संध्या आरती देने के बाद संध्या कर लीजिए, उसके बाद भी आप रामायण पढ़ सकते हैं। रामायण कैसे पढ़ना चाहिए तो इसकी बात हम करते हैं। रामायण आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला कि आप दोहा को पढ़िए, फिर उसके हिंदी अर्थ जो दिया हुआ है उसको भी पढ़ सकते हैं। ये चौपाई दिया हुआ है इसको पढ़िए, फिर हिंदी कीजिए। अगर समय कम है तो आप सिर्फ दोहा पढ़ लीजिए, चौपाई पढ़ लीजिए और फिर ये जितना भी है पढ़ लीजिए। हिंदी को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है तो। नहीं तो आप समझ समझ के पढ़ना चाहते हैं तो पहले दोहा को पढ़िए, फिर हिंदी को पढ़िए। और जब भी रामायण का पाठ करें उस समय हनुमान चालीसा का पहले पाठ कर लेना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, भगवान विष्णु की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सभी भगवान का स्मरण करते हुए रामायण का पाठ करना चाहिए। ये देखिए कितना पुराना तस्वीर है भगवान राम जी का, एकदम लग रहा है साक्षात है। और ये सारणी दिया हुआ है। सबसे पहले बालकांड है, ये विषय सूची है, बालकांड है। बालकांड के बाद ये बहुत पुराना बुक है, देख सकते हैं कितनी मोटी है ना, 1000 पेज से ऊपर है, पता है, बहुत मोटी बुक है। और हम इसको काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं और एक बार कंप्लीट कर चुके हैं पढ़ के। उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या है। उसके बाद अयोध्या कांड है, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के बाद आरण्य कांड है, आरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड है, उसके बाद सुंदर कांड है, उसके बाद लंका कांड है, उसके बाद लंका कांड के बाद ये रामायण समाप्त हो जाता है। जब भी हम रामायण का पाठ करें तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से दोहे को हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद रामायण का पाठ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा दोहा पढ़ेंगे पता है, जे ही सुमिरत सिद्धि हो, जो सुमिरत सिद्धि हो, है ना। लेकिन जब भी जो कोई भी रामायण पढ़ने का शुरुआत कर रहे हैं उसको यहाँ से पढ़ना है, और जो डेली पढ़ रहे हैं उसको वहाँ से पढ़ना है। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं उसको श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड ये श्लोक पढ़ना है। अर्थ भी पढ़ सकते हैं ताकि आप समझ सके। और डेली रामायण पढ़ने के पहले ये आपको सोरठा जो है वो पढ़ना है। इसको हम ऐसे गाते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करीबर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका अर्थ ये है, जिनकी स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथियों के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। फिर ये भी पढ़ना है, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला होता है, लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें।
नीलशरोरुष्याम तरुणहरुणबारिजनयन करहुँ सोममहुरधाम सदा क्षीरसागर शयन। जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे उमारमण करुणायन जाहि दीन परणे करहुँ कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामूतम पुंज जाशु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार नाश करने वाले हैं, करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। इतना तक का दोहा सब किसी को पढ़ना है हर दिन, जब भी आप रामायण पढ़ना स्टार्ट करें तो। उसके बाद आप 3 दोहा, 5 दोहा, 7 दोहा तक पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये पहला चौपाई है ना, ये चौपाई पढ़ के और इस पर में देखिए दोहा आ जाता है ना। जथा सु अंजन अंजी, यहाँ ये दोहा हो गया। ये देखिए दोहा नंबर 1 है ये दोहा। ये यहाँ से लेके फिर आपको ये सारा पढ़ना है। अगर समय है तो हिंदी पढ़ सकते हैं, नहीं तो हिंदी स्किप करके आप फिर यहाँ दोहा संख्या 2 है ना। सुनी समुझी जन मुदित मन, मन जही अति अनुराग, जहाँ चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, है ना। फिर तीसरा दोहा है, यहाँ पे है तीसरा दोहा, आप पढ़ के यहीं पे कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही आपको पर डे पढ़ना है। रामायण पढ़ने का यही नियम है। और जब रामायण पढ़ा हुआ हो जाए तो हनुमान जी से प्रार्थना करके बोलिए, आजू कथा रही मध्य में, सुनो वीर हनुमान पवन पुत्र हनुमान। ऐसे ये दोहा भी आपको बोलनी है। उसके बाद प्रणाम करके रामायण को रख देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें।